हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स डीएम। और इसमें हम लोग जीटी को देख रहे थे, मीन्स ग्राफ थ्योरी को स्टार्ट कर दिए थे। और ग्राफ थ्योरी को स्टार्ट तो कर दिए थे और उसमें जो भी वाला बेसिक था वो सब हमने कुछ थ्योरम समझा। और कुछ वहाँ पे जो है हमने एग्जांपल्स भी देखा जो भी बेसिक था उसमें। अब उसी ग्राफ थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए और अब हम लोग सबसे जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से ग्राफ थ्योरी का क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे आपको जो है कुछ कुछ चीज़ याद करना पड़ेगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो फ्रेम होता है वो इसी टॉपिक से होता है। ओके। जो कि है आपका टाइप्स ऑफ ग्राफ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ग्राफ और उसके प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करेंगे इस सेशन में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ को। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ग्राफ है, जिसमें से हमारा सबसे पहला ग्राफ जो है वो है कंप्लीट ग्राफ। सबसे पहला ग्राफ कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ को हम लोग डिनोट करेंगे के एन से। ए एन से। और एन यहाँ पे क्या है, एन हमारा यहाँ पे वर्टेक्स है। वर्टेक्स जो है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 रहेगा, मतलब जीरो वर्टेक्स नहीं हो सकता है। ओके। तो यहाँ पे चलिए हम क्या करते हैं, किस तरह इसका इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो ध्यान दीजिएगा। जैसे एन यहाँ पे क्या है, टोटल वर्टाइसेस है। अगर हम के वन की बात करें, मतलब हम अगर वर्टाइसेस जो है वर्टेक्स हम 1 ले तो हम इस तरीका से इसको डिनोट कर सकते हैं। इसको जो है हम इस तरीका से डिनोट कर सकते हैं। ओके। उसी तरीका से हम बात करें, अगर हम वर्टाइसेस दो ले लें, दो वर्टाइसेस ले ले, यहाँ पर भी दो वर्टाइसेस ले ले, तो इसको हम क्या करेंगे, एक से कनेक्ट कर देंगे, एक एज से क्या करेंगे कनेक्ट कर देंगे। इसको हम लोग के टू बोलेंगे। फिर अगर हम वर्टाइसेस तीन ले लें, अगर हम तीन वर्टाइसेस ले लें तो यहाँ पे देख सकते हैं तीन वर्टाइसेस हम यहाँ पे क्या किए हैं, ले लिए हैं। और क्या किए हैं, सबको कनेक्ट कर दिए हैं। उसके बाद हम क्या किए हैं, यहाँ पे मान लेते हैं आगे चार वर्टाइसेस ले लेते हैं। यहाँ पे तीन वर्टाइसेस का तो हो गया था, अब यहाँ पे हम चार वर्टाइसेस ले रहे हैं। अब चार वर्टाइसेस से अगर हम करेंगे इसको तो हमारा जो है इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे कंप्लीट ग्राफ आखिर हम कहते किसको है वो समझिएगा। कंप्लीट ग्राफ हम आखिर कहते किसको है, तो कंप्लीट ग्राफ का डेफिनेशन ये कहता है कि हमारा जो एज है वो सभी एज से कनेक्ट होना चाहिए। जो एज है जो हमारे पास वर्टाइसेस है वो हर एक वर्टाइसेस से कनेक्ट होना चाहिए। हमारा जो वर्टेक्स है, कोई एक वर्टेक्स है वो सभी वर्टेक्स पे क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। यही हमारा कंप्लीट ग्राफ होता है। जैसे कि आपको क्या करना है, एक एज पे जाना है, एक वर्टेक्स पे जाना है, और क्या करना है, और सब वर्टेक्स को देखना है, और सब वर्टेक्स पे क्या कर देना है, लाइन मार देना है। ओके। एक वर्टेक्स पे जाना है और देखना है और कितना वर्टेक्स बचा हुआ है, उस सभी वर्टेक्स पे क्या कर देना है, लाइन मार देना है। तो हर एक वर्टेक्स जो है वो हर एक पे लाइन मारना चाहिए। हर एक वर्टेक्स हर एक वर्टेक्स अपने दूसरे वर्टेक्स पे क्या होना चाहिए, लाइन मारना चाहिए। यह हमारा कंप्लीट ग्राफ कहता है। जैसे कि देखिएगा, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा K1 है तो एक ही है, तो एक अपने पे क्या ही लाइन मारेगा। ओके। अब आते हैं दूसरा, हम यहाँ पे क्या है, एक वर्टेक्स पे जाइए और सामने वाला पर लाइन मार दीजिए। फिर इस पे आइए और ये सामने वाला पर लाइन मार दीजिए। हो गया। K2 समझ में आ गया। K3 पे आइए। K3 पर सपोज करिए हम यहाँ पे हैं, सपोज करिए हम यहाँ पे आए, हम यहाँ पे हैं। इसके अलावा कितना बचा हुआ है, तो दो गो और बचा है, दोनों पे लाइन मार दीजिए। इधर मारा गया, इधर मारा गया, लाइन मार दिया लाइन। अब कौन बच गया, अब ये बच गया, सपोज करिए इस पे है। और कौन बचा हुआ है, दो गो बचा है, उस दोनों पे लाइन मार दीजिए, दोनों पे लाइन मारा गया। ओके। अब कौन सा है, ये है। तो अब इसके अलावा कौन बचा हुआ है, ये बचा हुआ है और ये दोनों पे क्या करिए, लाइन मार दीजिए। तो सब वर्टेक्स जो है दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड है, बिल्कुल। तो यही हमारा कंप्लीट ग्राफ का डेफिनेशन होता है। आइए हम अगर बात करें अगला एग्जाम्पल का, K4 का। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है कितना वर्टेक्स बचा हुआ है, वो तीन को बचा हुआ है, तो तीनों पे क्या करिए, लाइन मार दीजिए। तीनों पे क्या करिए, लाइन मार दीजिए, मरा गया। फिर अगला कौन बचा हुआ है, अगला हमारे पास ये है। ठीक है। अब इस पे जाइए, कौन बचा हुआ है, तीन को बचा हुआ है, तो तीनों पे क्या करिए, लाइन मार दीजिए। तीनों पे क्या करिए, लाइन मार दीजिए लाइन। फिर इस पे गए, इससे कितना कनेक्टेड है, तीन। ऊपर लाइन मारिए, सामने लाइन मारिए, इस पे लाइन मारिए, मारा गया। इस पे जाइए, कौन कौन बचा हुआ है, ऊपर है, सामने है, दाएं है, इस तरीका से क्या करिए, सब पे लाइन मारिए। तो कंप्लीट ग्राफ सिंपल सा कहता है कि जितना भी हमारे पास वर्टाइसेस है वो सब आपस में कनेक्टेड होगा। जैसे अगर यहाँ पे हम बात करें, सब आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। अगर यहाँ पे के एन के कुछ कुछ प्रॉपर्टी की हम बात करें, तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं क्या, कि हमारा जो कंप्लीट ग्राफ है वो अपने मैक्सिमम डिग्री से कनेक्टेड है।
मतलब जितना पॉसिबल है सिंपल ग्राफ में डिग्री, वो सभी डिग्री से कनेक्टेड है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, K4 है, इसका डिग्री क्या है 3 है, इसका डिग्री क्या है 3, इसका डिग्री 3, इसका डिग्री 3, सबका डिग्री क्या है 3 है, मतलब n-1 है। तो सब मैक्सिमम डिग्री अपना लेकर बैठा हुआ है। तो हमारे पास जो कंप्लीट ग्राफ में होता है सबका डिग्री क्या होता है, n-1 होता है। सबका डिग्री क्या होता है, n-1 होता है। और सबका डिग्री अगर n-1 है तो हम पढ़े थे कि सम ऑफ ऑल डिग्री ऑफ वर्टाइसेस इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। तो उससे हमारा एज जो है वो आ जाएगा n इंटू n-1/2, n/n-1/2। और यहाँ पे आप जो है, हम आपको इससे पहले वाले सेशन में बताए थे इनइक्वालिटी थ्योरम, तो यहाँ पे आप इनइक्वालिटी थ्योरम को भी इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास सबका डिग्री n-1 ही है, इसलिए हम एक n-1 के इक्वल कर सकते हैं इसको। ओके, क्लियर हुआ। तो ये कंप्लीट ग्राफ हुआ और इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी आपको बताए हैं। उसके बाद अगला ग्राफ है हमारे पास रेगुलर ग्राफ। अब रेगुलर ग्राफ क्या कहता है, तो रेगुलर ग्राफ कहता है कि सबका डिग्री क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सबका डिग्री क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम क्या होना चाहिए, सेम का मतलब क्या है, सेम का मतलब अगर दो है तो दो होना चाहिए, एक है तो एक है, तीन है तो तीन है, चार है तो चार है। अब कहिएगा, इससे पहला हम पढ़े कंप्लीट ग्राफ और ये रेगुलर ग्राफ, तो कंप्लीट ग्राफ में भी तो सेम था, हाँ बिल्कुल सेम था। लेकिन वहाँ पे क्या था, वहाँ पर अपना मैक्सिमम डिग्री लेके बैठा था। तो रेगुलर ग्राफ में अपना जरूरी नहीं मैक्सिमम डिग्री लेके बैठे। यहाँ पे कितना भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन सबका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो रेगुलर ग्राफ कहता है सबका जो जो भी वर्टाइसेस है सबका डिग्री क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक वर्टाइसेस है, ये एक वर्टाइसेस है, ये एक वर्टाइसेस है, ये एक वर्टाइसेस है। सबका डिग्री क्या है, सबका डिग्री 2 है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 का यहाँ पे ले लिए हैं, 4 वर्टाइसेस। यहाँ पे क्या है, सबका डिग्री 3 है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लेके बैठा और यहाँ पे दो दो लेके बैठा हुआ है। तो ये जो है हमारे पास, जैसे सबका डिग्री अगर 2 है तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे 2 रेगुलर ग्राफ। सबका डिग्री अगर 3 है तो उसको हम लोग बोल देंगे 3 रेगुलर ग्राफ। इस तरीक़ा से आप बोल सकते हैं। तो रेगुलर ग्राफ जो मेरा है उसमें सबका डिग्री क्या होगा, सेम होगा। और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जितना भी हमारा कंप्लीट ग्राफ होता है वो रेगुलर ग्राफ होता है, क्योंकि कंप्लीट ग्राफ में भी क्या होता है, सबका डिग्री अपना मैक्सिमम होता है, सबका सभी डिग्री सेम होता है। तो ऑल रेगुलर मेरा जो है, सपोज करिएगा जितना भी हमारे पास कंप्लीट ग्राफ है वो हम रेगुलर ग्राफ है, ये हम बोल सकते हैं। जितना भी कंप्लीट ग्राफ है वो हमारा क्या है, रेगुलर ग्राफ है। लेकिन जितना भी रेगुलर ग्राफ है वो कंप्लीट ग्राफ नहीं है, क्योंकि रेगुलर ग्राफ जो है वो कम डिग्री लेके भी बैठता है, लेकिन कंप्लीट ग्राफ में क्या होता है, मैक्सिमम डिग्री रहना ही चाहिए। तो ये था रेगुलर ग्राफ और उससे रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट, कुछ कुछ प्रॉपर्टी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास है साइकिल ग्राफ। अगला क्या है, साइकिल ग्राफ। अब ये साइकिल ग्राफ क्या है, समझिएगा। तो साइकिल ग्राफ जो है हमारे पास, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CN से, सी फॉर साइकिल। और साइकिल ग्राफ जो हमारा स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है वर्टेक्स का वैल्यू जब 3 या 3 से ज़्यादा रहता है तब। 3 या 3 से कम के लिए हमारे पास क्या होता है, रेगुलर ग्राफ नहीं बन कम साइकिल ग्राफ नहीं बनता है। तो सबसे पहला हमारे पास जो है साइकिल ग्राफ, वो हमारा C3 होता है, जिसको हम लोग ऑड लेंथ साइकिल भी बोलते हैं। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, साइकिल बना देते हैं। उसी तरीके से हम अगर C4 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीका से बनता है। C5 की बात करें तो इस तरीका से बनता है। सब आपस में क्या होता है, साइकिल बनाते रहता है। तो अगर साइकिल इवन लेंथ का साइकिल है तो उसको हम लोग इवन लेंथ साइकिल बोल देंगे। अगर ऑड लेंथ का है तो उसको हम लोग ऑड लेंथ साइकिल बोल देंगे। ओके, क्लियर हुआ। और यहाँ पे जो है कि इफ ग्राफ इज, अगर मान लेते हैं कोई साइकिल ग्राफ है, तो साइकिल ग्राफ का जितना भी हमारे पास डिग्री आएगा सबका डिग्री क्या होगा, सेम होगा। सबका डिग्री क्या होगा, हमेशा 2 होगा। तो साइकिल ग्राफ में ये एक प्रॉपर्टी है कि जितना भी वर्टेक्स है सबका वर्टेक्स क्या होगा, 2 होगा, हमेशा 2 होगा। ओके। और हमारा जो साइकिल ग्राफ है उसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस और नंबर ऑफ एजेस क्या होगा, हमेशा सेम होगा। आप काउंट करके देख लीजिए, जितना वर्टेक्स है उतना ही हमारा एज है। ओके। और यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर हमारे पास जो है, यहाँ पे हम कह रहे हैं इफ साइन हमारा जो ग्राफ है वो साइकिल ग्राफ है तब हमारे पास वर्टेक्स और एज सेम होगा। लेकिन वर्टेक्स और एज अगर सेम है तो साइकिल ग्राफ हो, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है लेकिन हमेशा सही है नहीं होगा। ओके, क्लियर हुआ। तो ये कुछ कुछ प्रॉपर्टी रहा साइकिल ग्राफ के रिलेटेड, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर हुआ।
अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। सब ग्राफ का डेफिनेशन, उसका रिप्रेजेंटेशन और उसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट है, वो पॉइंट को आप क्या करिएगा, याद रखिएगा, सबको ध्यान रखिएगा। ओके। अगला हमारे पास जो ग्राफ है वो है व्हील ग्राफ। और व्हील मतलब क्या होता है, चक्का। तो यहाँ पे क्या होगा, चक्का बनेगा। तो हमारा जो व्हील ग्राफ स्टार्ट होता है वो 4 या 4 से ज़्यादा वर्टाइसेस के लिए स्टार्ट होता है। 4 से कम अगर वर्टाइसेस है तो हमारे पास जो व्हील ग्राफ है वो पॉसिबल नहीं होता है। ओके। तो सबसे पहला हमारे पास जो व्हील ग्राफ है वो हमारे पास है W4, जो कि इस तरीका से बनता है। साइकिल ग्राफ बनाइए, बीच में एक वर्टेक्स दीजिए और सबको कनेक्ट कर दीजिए आपस में। उसी तरीका से हम क्या करेंगे, साइकिल ग्राफ बनाएंगे 4 का, और बीच में क्या करेंगे, एक लगा देंगे, और ये मेरा क्या हो जाएगा, व्हील ग्राफ हो जाएगा। और व्हील ग्राफ में आप ये प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि हमारा जो बीच वाला जो रहता है, बीच वाला मतलब जो हमारे पास सेंटर में जो वर्टेक्स है वो अपना मैक्सिमम डिग्री लेके बैठा रहता है, क्योंकि वो क्या रहता है, सबसे कनेक्टेड रहता है। और साइड वाला जो हमारे पास जितना भी वर्टाइसेस रहता है वो हमारे पास जो है 3 3 लेके कनेक्टेड रहता है। ओके। तो इसके बारे में कुछ कुछ जो प्रॉपर्टी है आप याद रख सकते हैं। इफ ग्राफ इज व्हील ग्राफ देन नंबर ऑफ एजेस इक्वल्स टू 2 × n−1, ये सही बात है। लेकिन अगर एज बराबर 2 × n−1 है तो वो व्हील ग्राफ होगा, ये पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। और ये वाला स्टेटमेंट मेरा सही है। ये दो स्टेटमेंट व्हील ग्राफ के बारे में आप ध्यान रखिएगा। ओके। आगे बात करें अगला ग्राफ का, तो अगला हमारे पास क्या है, बाई पार्टेड ग्राफ है। अब ये बाई पार्टेड ग्राफ है तो ये क्या कहता है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास दो सेट बना हुआ रहता है। समझिएगा बाई पार्टेड ग्राफ हमारे पास क्या होता है। इसको थोड़ा सा हम रंगीला रंगीला कर देते हैं। ओके। बाई पार्टेड ग्राफ क्या कहता है कि सपोज करिए हमारे पास क्या है, ग्राफ है V और E। तो यहाँ पे भी जो है उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं दो। जो हमारे पास जितना भी वर्टेक्स है उसको हम क्या करते हैं, दो सेट में डिवाइड करते हैं, V1 और V2 में। ओके। और यहाँ पे इच एज विल बी फ्रॉम वन सेट टू अनदर, जितना भी हमारे पास एज रहेगा वो एक सेट से दूसरे सेट में जाएगा, वो सेम सेट में नहीं जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं बाई पार्टेड ग्राफ। जैसे कि सपोज करिएगा, ये हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। ये हमारे पास 4 वर्टाइसेस का ग्राफ है। इसमें क्या करेंगे, हम दो सेट बना लेंगे। दो सेट बना लेंगे V1 और V2। तो एक सेट में हम रख लिए हैं V1 में 1 और 3 को, और V2 में रख लिए हम 2 और 4 को। अब क्या करेंगे, 1 पे जाएंगे, वर्टेक्स 1 पे जाएंगे और कहेंगे तुम किससे किससे कनेक्टेड हो, तो ये कहेंगे हम 2 से कनेक्टेड है और 4 से कनेक्टेड है। तो कहेंगे ठीक है, तुम 2 से कनेक्ट हो जाओ और 4 से कनेक्ट हो जाओ। ठीक। अब आएंगे हम अगला 3 पे। 3 पे जाएंगे और कहेंगे तुम किससे किससे कनेक्टेड हो जाओ, ये कहेगा हम 2 से कनेक्टेड है और 4 से। कहेंगे ठीक है, 2 और 4 से कनेक्टेड हो जाओ। तो यहाँ पे देखिएगा दोनों अलग अलग सेट में जा रहा है। जैसे ये इधर गया, फिर ये इधर आया, ये इधर आया और इधर आया, सेम सेट में कोई भी नहीं है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं व्हील ग्राफ। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं व्हील बाई पार्टेड ग्राफ। ओके। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। जैसे कि यहाँ पे और भी देखिएगा, जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हम क्या किए हैं, टोटल 5 वर्टाइसेस लिए हैं। पांचों वर्टाइसेस का आप क्या करिएगा, दो सेट बनाइए। जैसे V1 में हम 1 3 रख लिए हैं, और V2 में हम क्या किए हैं, 2 और 5 रख लिए हैं। और ये जो 4 है अब कहाँ जाएगा, 4 इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो ये जो 4 है हमारे पास, आप इधर रखिएगा तभी वो सेम सेट में ही आएगा, और इधर रखिएगा तभी सेम सेट में ही आएगा। तो इससे जो है हमारे पास बाई पार्टेड ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो जब भी आपको बाई पार्टेड ग्राफ बनाना है तो आपको ये ध्यान देना है, जो भी आप ग्राफ बना रहे हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए वर्टेक्स को, और सभी वर्टेक्स को आप क्या करिएगा, मिलाइएगा, तो वो डिफरेंट डिफरेंट सेट में जाएगा, सेम सेट में नहीं जाएगा। अगर सेम सेट में जा रहा है तो वो आपका बाई पार्टेड ग्राफ नहीं है। ओके। तो ये जो हमारे पास है 5 वर्टाइसेस वाला, ये हमारे पास बाई पार्टेड ग्राफ नहीं है। सेम उसी तरीके से अगर हम बात करिए 3 वर्टाइसेस वाले का, तो यहाँ पे अगर आप 3 वर्टाइसेस में देखिएगा तो 1 2, और ये 3 जो है इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। आप कहीं भी देखिएगा वो क्या होगा, सेम सेट में आएगा। तो ये भी हमारा क्या है, बाईपार्टेड ग्राफ नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक थ्योरम बना देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, एक थ्योरम बना देंगे कि बाईपार्टेड ग्राफ डज नॉट ऑड लेंथ साइकिल। बाईपार्टेड ग्राफ जो मेरा है वो ऑड लेंथ साइकिल नहीं हो सकता है। ओके। तो ये बाईपार्टेड ग्राफ का एक पॉइंट है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद बाईपार्टेड ग्राफ के बाद हमारा होता है कंप्लीट बाईपार्टेड ग्राफ। अब ये कंप्लीट बाईपार्टेड ग्राफ क्या कहता है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के एम कॉमा एन से। के एम कॉमा एन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो दो आएगा, जैसे बाईपार्टेड ग्राफ है वो सेम है। तो बाईपार्टेड ग्राफ में मेरा था सब आपस में कनेक्टेड था डिफरेंट डिफरेंट सेट में।
लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हर एक से हर एक कनेक्ट रहेगा। वहाँ पे रह भी सकता है हर एक से हर एक कनेक्ट, यहाँ और नहीं भी रह सकता, लेकिन कंप्लीट बाईपार्टिटी में हर एक वर्टेक्स जो है वो हर एक दूसरे वर्टेक्स से, मतलब सामने वाला अपोजिट वाला जो सेट है वो सेट में क्या होगा, कनेक्टेड होगा, हमेशा कनेक्टेड होगा, सबसे कनेक्टेड होगा। सेम सेट में नहीं रहना चाहिए, अगर सेम सेट में हो गया तो वो बाईपार्टिटी नहीं, कंप्लीट का क्या बात करेंगे। तो इसलिए अलग अपने डिफरेंट अपोजिट सेट में क्या होना चाहिए, वो सबसे कनेक्टेड होना चाहिए। ओके, जैसे ये हमारा क्या है, K23 है, ये हमारे पास K23 है, और ये हमारे पास K33 है, और ये हमारे पास K23 है। 2 का मतलब है यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 गो वर्टेक्स रखो और राइट साइड में 4 गो रखो। ओके, तो यहाँ पे कुछ कुछ जो इसका प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को आप याद रखिएगा। जैसे कि क्या कहता है प्रॉपर्टी, कि टोटल वर्टाइसेस जो यहाँ पे होता है वो m+n होता है, और टोटल एज जो होगा वो m×n होगा, क्योंकि हर एक से हर एक कनेक्ट रहता है। अगर यहाँ पे हम जो है बात करें कि मैक्सिमम डिग्री कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम डिग्री जो m और n में से जो बड़ा रहेगा, जो मैक्सिमम रहेगा उतना ही होगा मैक्सिमम डिग्री। मिनिमम डिग्री की बात करें तो m और n में से जो मिनिमम रहेगा वो उसका मिनिमम डिग्री होगा। ओके, ये कुछ कुछ पॉइंट रहा कंप्लीट बाईपार्टेट ग्राफ के बारे में। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा और भी पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि अगला हमारा स्टार ग्राफ है। तो कंप्लीट बाईपार्टेट ग्राफ का ही एक्सटेंडेड वर्जन है स्टार ग्राफ। स्टार ग्राफ क्या कहता है, स्टार ग्राफ कहता है कि 1, n-1, मतलब एक एज रहेगा लेफ्ट साइड, और राइट साइड जो भी बचा हुआ है n-1 उतना को एज रख दो। ओके, तो यहाँ पे अगर 5 का एग्जाम्पल ले K14 का, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक होगा हमारे पास लेफ्ट साइड में, एक होगा लेफ्ट साइड में, बाद बाकी जितना भी बचा उसको क्या करो, उसको राइट साइड में रख दो। ओके, तो ये हमारा क्या होता है स्टार ग्राफ। स्टार ग्राफ मतलब लेफ्ट साइड 1 और राइट साइड जितना भी बचा हुआ है सब। तो यहाँ पे टोटल वर्टाइसेस क्या हो जाएगा, टोटल वर्टाइसेस n ही हो जाएगा। टोटल एज कितना होगा, n-1 होगा। मैक्सिमम डिग्री क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। मिनिमम डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये स्टार ग्राफ का कुछ कुछ प्रॉपर्टी रहा। इस प्रॉपर्टी को आप क्या करिएगा, इस प्रॉपर्टी को अपने पास संभाल कर रखिएगा। ओके, जैसे प्रॉपर्टी को क्या करते हैं लोग, संभाल कर रखते हैं ना, उसी प्रकार से ये प्रॉपर्टी को अपने दिमाग में संभाल कर रखिएगा। ओके, अब यहाँ पे जो है कि जैसे हमारे पास बाईपार्टेट ग्राफ में हमने बात कर लिया, हमने स्टार ग्राफ का बात कर लिया, सेम इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ कुछ इसके बारे में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ एज इन बाईपार्टेट ग्राफ, मैक्स जो है आपका एज कितना हो सकता है बाईपार्टेट ग्राफ में, तो वो <n²/4 का सीलिंग। यहाँ पे क्या करना है, फ्लोर लेना है n²/4 का, तो ये फार्मूला है, डायरेक्टली याद रखिएगा। उसी प्रकार से बाईपार्टेट ग्राफ, और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एज हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो n²/4 हो जाएगा। और यहाँ पे हम बात करें कि कंप्लीट बाईपार्टेट बनेगा, मैक्सिमम एज कितना हो सकता है, तो वो है m×n। ओके, और वो होता ही है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ गाइस। तो यहाँ पे ये सब कुछ कुछ पॉइंट रहा, ये सब पॉइंट को आप क्या करिएगा, अपने दिमाग के अंदर संभाल के रखिएगा। ये सब पॉइंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिए कि बाईपार्टेट ग्राफ में हमारा जो है वो ऑड लेंथ साइकिल नहीं आएगा। बाईपार्टेट ग्राफ जो मैक्सिमम डिग्री का बात कर लिए, ये सब ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। ओके, अब यहाँ पे आते हैं हम, नेक्स्ट हमारा जो टाइप का ग्राफ है वो है हमारे पास कंप्लीमेंट ग्राफ। अब कंप्लीमेंट ग्राफ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी का होल बार। जैसे हम क्या करते हैं, ग्राफ को जी से डिनोट करते हैं ना, तो जी कंप्लीमेंट मतलब कंप्लीमेंट ग्राफ। ओके, ऊपर का जो हम ये लगाए हैं इसको कई लोग बार भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कोई ग्राफ बनाए हैं, तो कंप्लीमेंट ग्राफ कहता है क्या, कि जिस जितना भी वर्टेक्स है सर, अगर जिस वर्टेक्स के बीच में अगर एज है, तो कंप्लीमेंट ग्राफ में वो एज को हटा दो, और जिस जिसके बीच में जो है एज नहीं है उसके बीच में एज लगा दो। जैसे यहाँ पे देखिएगा हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 वर्टाइसेस है, 4 वर्टाइसेस जैसे कि 1, 2, 3, 4, 4 वर्टाइसेस है। सेम उसी प्रकार से आपको 4 वर्टाइसेस इधर भी बना लेना है, बना लीजिए, बना लिए। अब क्या करना है, देखना है किसके बीच में एज है। तो यहाँ पे देखिएगा एक्स और वाई के बीच में यहाँ पे एज है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक्स वाई के बीच में एज नहीं। यहाँ पे हमारे पास जो है वाई और जेड के बीच में एज नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाई और जेड के बीच में एज लगा देंगे। और किसके बीच में है, डब्लू और जेड के बीच में एज नहीं है, तो डब्लू और जेड के बीच में लगा देंगे। डब्लू और वाई के बीच में है, तो डब्लू और वाई के बीच में एज लगा देंगे। एक्स और डब्लू के बीच में है, तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो जिसके बीच में अगर एज है वहाँ पे क्या करेंगे, कंप्लीमेंट वाला में उसके बीच
एज नहीं रहेगा, तो वही हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीमेंट ग्राफ हो जाता है। ओके, कंप्लीमेंट ग्राफ के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि जी प्लस जी कंप्लीमेंट को क्या करिएगा, आप ऐड करिएगा तो कंप्लीट ग्राफ बनेगा। जैसे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको अगर उठा के आप क्या करते हैं, इस पे चिपकाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कंप्लीट ग्राफ बन जाएगा। दिख रहा है कंप्लीट ग्राफ जैसे, हाँ बिल्कुल। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी है इसका कि जी प्लस जी कंप्लीमेंट करेंगे तो वो के एन के बराबर हो जाता है। नम यहाँ पे हम करेंगे एज, दोनों का अगर हम करेंगे ऐड तो हमारे क्या होगा, कंप्लीट ग्राफ में जैसे जितना एज होता है उसी के इक्वल वो हो जाएगा। तो ये भी कुछ कुछ पॉइंट है, ये आप पॉइंट को क्या करेंगे, याद करके रखेंगे। ओके, क्लियर हुआ? कंप्लीमेंट ग्राफ समझ में आया? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कंप्लीमेंट ग्राफ को डिस्कस करने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गाइस, थोड़ा सा आगे, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है, थोड़ा सा आगे बढ़ना है। ओके, कंप्लीमेंट ग्राफ ऑलरेडी हमने बात कर लिया। उसके बाद होता है सेल्फ कंप्लीमेंट ग्राफ। तो सेल्फ कंप्लीमेंट ग्राफ का मतलब ये होता है कि वो पॉसिबल हमारा तब होगा जब हमारे पास नंबर ऑफ वर्टाइसेस जो है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, या फिर एक कम जो है मेरा वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, तब वो सेल्फ कंप्लीमेंट ग्राफ हमारा पॉसिबल होता है। ओके, अब अगला टाइप का ग्राफ हमारे पास होता है लाइन ग्राफ। अब ये लाइन ग्राफ को हम लोग डिनोट करते हैं एल जी से। अब लाइन ग्राफ का मतलब क्या होता है वो समझिएगा। तो लाइन ग्राफ जैसे कि यहाँ पे हम क्या किए हैं, एक ग्राफ बनाए हैं। ये एक हमारे पास वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, ये हमने क्या किया, वर्टेक्स बना लिया। अब वर्टेक्स बनाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबका नंबरिंग कर दिए हैं जो भी है। जैसे कि यहाँ पे 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 2 है, सबका हमने क्या किया है, नंबरिंग कर दिया है। अब नंबरिंग करने के बाद क्या करना है, सबके लाइन का नंबरिंग करना है। सबके लाइन का नंबरिंग करना है। जैसे कि लाइन का नंबरिंग कहने का मतलब ये है कि जैसे ये 1 और 2 के बीच में है, तो ये जो एज है इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 और 2। सेम इसी तरीका से ये दोनों के बीच में है तो यहाँ पे 1 और 3 हो जाएगा। फिर जितना भी एज है सबका, जो भी वर्टेक्स के बीच में है उसका नामकरण कर दीजिए। नामकरण करने के बाद क्या करना है, जैसे ये 1 2 है, तो अब यहाँ पे जितना भी हमारे पास ये इस टाइप का था, इससे क्या करना है, एक वर्टेक्स बनाना है। इससे क्या करना है, एक वर्टेक्स बनाना है। तो वर्टेक्स बना लीजिए। वर्टेक्स बनाने के बाद जिसके बीच में कॉमन है उसको क्या करना है, घेर देना है। जैसे कि यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पे 1 3 है, तो 1 कॉमन है तो 1 में घेर दीजिए। यहाँ पे हमारे पास 1 2 है और यहाँ पे 2 3 है, 2 कॉमन है तो घेर दीजिए। यहाँ पे हमारे पास 1 3 है और यहाँ पे 3 4 है, कॉमन है 3, घेर दीजिए। यहाँ पे 3 4 है और यहाँ पे जो है 4 5 है, 4 कॉमन है, घेर दीजिए। 3 5 है और 4 5 है, 5 कॉमन है, घेर दीजिए। 2 3 है, 3 5 है, 3 कॉमन है, घेर दीजिए। 1 3 है, 3 5 है, 3 कॉमन है, घेर दीजिए। 2 3 हम यहाँ पे क्या, 2 3 है और 3 4 है, 3 कॉमन है, घेर दीजिए। तो जिसके बीच में कॉमन है सबको क्या करना है, घेर देना है। तो वही हमारा क्या बन जाता है, वही हमारा लाइन ग्राफ बन जाता है। वही हमारा क्या हो जाता है, लाइन ग्राफ बन जाता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हमारा अगला जो एक पॉइंट है वो है इंसिडेंट पॉइंट का। तो इंसिडेंट पॉइंट का मतलब होता है मीटिंग पॉइंट, जहाँ पे मीट कर रहा है। जैसे कि हमारे पास क्या है, ग्राफ क्या होता है, वर्टाइसेस और एज होता है। तो यहाँ पे मीटिंग इंसिडेंट पॉइंट में हम क्या करेंगे, भी ई और ये हम क्या करेंगे, साई। तो साई क्या है, साई हमारा ये बताता है कि ईच एज इज एसोसिएटेड अनऑर्डर्ड पेयर। मतलब साई हमारा कहता है कि जो भी हमारा एज है वो अनऑर्डर पेयर से क्या है, एसोसिएटेड है। ये साई हमारा क्या करता है, बताता है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये साई फंक्शन करता क्या है, तो साई फंक्शन हमको ये बताता है कि वो किस किस एज से क्या है, कनेक्टेड है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये वर्टेक्स जो है, किधर गया, ये देखिएगा, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स 1 2 3। तो E1 जो है किससे किससे कनेक्टेड है, 1 और 2 से कनेक्टेड है। E2 किससे कनेक्टेड है, 2 और 3 से। तो ये साई हमारा क्या होता है, ये वर्टेक्स गुना वर्टेक्स होता है। मतलब ये जो है वर्टेक्स और वर्टेक्स बताता है जी हाँ, ये इस दोनों के बीच में क्या है, कनेक्टेड है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। तो गाइज यहाँ पे हम लोग जो है डिस्कस कर लिए हैं बहुत टाइप का ग्राफ। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। और इसमें ग्राफ में क्या करना है, टाइप ऑफ ग्राफ में आपको ग्राफ का जो डेफिनेशन है वो समझ में आना चाहिए। उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है वो समझ में आना चाहिए। उसका हम किस तरह से जो है एग्जाम्पल देते हैं वो समझ में आना चाहिए। और उसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट जो है वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो है आपको क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है आपको उसके ऊपर लिखने के लिए दे दे, या तो उस पॉइंट से आपको जो है ऑब्जेक्टिव वगैरह दे दे। तो इसलिए जितना भी हम टाइप्स ऑफ ग्राफ का डिस्कस किए हैं
ये ग्राफ थ्योरी का मेन चीज़ है। ये नहीं आया तो मतलब ग्राफ थ्योरी नहीं आया। तो इसलिए इस चीज़ को जो है आप अच्छे से समझ लीजिएगा और ये सब पॉइंट को आप जो है थोड़ा-सा याद करने का ट्राई करिएगा। ओके? और ये सभी पॉइंट जो है ग्राफ बना के उससे आप प्रूव भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी कहीं पे आपको कुछ पॉइंट पे डाउट लगे तो पूछ लीजिएगा। मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस।